हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज इमरान खान। सो आज की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.1 को सॉल्व करेंगे। लॉगरिथम ये एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है इन नंबर्स को। ये जो नंबर्स हैं इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम कन्वर्ट करते ही क्यों है? बेसिकली किसी भी नंबर को बड़े से बड़े नंबर को और छोटे से छोटे नंबर को इजीएस्ट वे में एक्सप्रेस हम साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन किस तरह दिखता है? कोई भी वैल्यू होगी, उसके साथ कोई पॉइंट होगा, मल्टीप्लाई 10 और कोई ना कोई पावर होगी, 2 3 4 कुछ भी होगी। मान लें किसी भी वैल्यू को मैंने कह दिया b मल्टीप्लाई 10 की पावर n, तो इस फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब हम इन सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स को साइंटिफिक नोटेशन में ले आते हैं। तो पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए पार्ट 1 में देर आर 0.00053407 नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर यहाँ पे जो पहला नेचुरल नंबर है दैट इज 5। जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो हमें पॉइंट को जो है पहले डिजिट के बाद लाना है जो कि नॉन जीरो हो। तो यहाँ पे नॉन जीरो पहला डिजिट कौन सा है? नॉन जीरो पहला डिजिट 5 है, तो पॉइंट को 5 के आगे लगा देंगे, यहाँ लेके आना है। अब इस पॉइंट को यहाँ आने के लिए कितने डिजिट्स के ऊपर से जंप अप करना पड़ेगा, या फिर कितने डिजिट्स इस 5 और पॉइंट के बिटवीन में काउंट करते हैं। 1 2 3 4, 5 खुद भी है ना आगे लाने के लिए, यहाँ आने के लिए, तो 4 डिजिट्स बिटवीन में। इट मीन इस डेसिमल पॉइंट को 4 डिजिट्स जंप करना पड़ेगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये याद रखना। 5 पॉइंट जो है यहाँ से भी आगे आगे, और जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो जीरो खत्म कर दिया हमने। 3 4 0 7 ये वैल्यू दैट इज। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन का जो है ना वो वैल्यू मल्टीप्लाई 10 हम कंफर्म लगाते हैं, मल्टीप्लाई 10 लगा दी। अब जितना पॉइंट ने जंप किया उतना नंबर हम ऊपर लिखेंगे। कितना जंप किया पॉइंट ने? 1 2 3 4 जंप किया, इसलिए हम ऊपर 4 लिखेंगे। और आपकी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है पॉइंट, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। जब पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करे तो माइनस का साइन लगता है, और अगर पॉइंट राइट टू लेफ्ट मूव करे तो पॉजिटिव का साइन लगता है। अभी वो आगे जब आएगा तो मैं बता दूंगा, पहले ये देखें लेफ्ट टू राइट जब पॉइंट जाएगा लेफ्ट से राइट की तरफ तो नेगेटिव साइन लगेगा, या पीछे से आगे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव साइन लगेगा। सो पार्ट 1 का ये आंसर है। पार्ट 2, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट कहीं नजर आ रहा है कि नहीं? जब पॉइंट कहीं नहीं दिखता है इट मीन पॉइंट सबसे लास्ट में होता है। यहाँ पे जब लास्ट में होता है तो पॉइंट को लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट को लाना है पहले डिजिट के बाद। पहला डिजिट क्या है यहाँ पे? 5 फर्स्ट डिजिट है, सबसे पहले 5 है ना, एंड देन 3, तो 5 पहला डिजिट है। पॉइंट को लाएंगे पहले डिजिट के बाद, तो पहले डिजिट के आगे लाने के लिए पॉइंट को कितना जंप अप करना पड़ेगा, कितने डिजिट्स से क्रॉस करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स क्रॉस करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आएगा। दूसरे का सोल्यूशन देखें, 5 पॉइंट यहाँ आ गया, 3 4 ऐसे ही रहेगा, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई 10। अच्छा, कितना जंप किया पॉइंट ने? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट जंप करें तो ऊपर हम लिखेंगे 7, और राइट टू लेफ्ट जा रहा है पॉइंट, राइट टू लेफ्ट, तो दैट्स वाई हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। नेगेटिव नेगेटिव तब लगाएंगे जब लेफ्ट टू राइट आ रहा हो, राइट टू लेफ्ट आते हुए पॉजिटिव, आगे से आ रहा पॉइंट तो पॉजिटिव होगा। सही। ऐसे पार्ट 3 और पार्ट 4 देख लें। पार्ट 3, पॉइंट यहाँ पर है, जंप करेगा पॉइंट, कितने जंप करेगा देखें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले डिजिट के आगे आने के लिए 11 जंप किया, तो पहला डिजिट 1 है, 1.2 इंटू 10 की पावर, और पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है, तो नेगेटिव माइनस का 11। सही, 11 जंप किया तो 11। ऐसे यहाँ पे देखें पार्ट 4 का आंसर देखें, पॉइंट पहले डिजिट के बाद ही है 2.5, और तो इसको जम अप कराने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बस मल्टीप्लाई 10 की पावर लगा दें, मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे, और पावर क्योंकि पॉइंट ने कुछ भी जम नहीं किया तो पावर 0 रहेगी, और किसी भी बेस की पावर या वेरिएबल की पावर 0 तो वो 1 के बराबर होगी। 10 की पावर 0 मतलब 10 1 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हुई, ये वैल्यू ऐसी ही रहेगी, तो हम 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड से साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह कन्वर्ट हो जाएगी ये। सही, आई होप ये समझ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था, अब हम स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। पार्ट 1 साइंटिफिक नोटेशन में आपको गिवन है मल्टीप्लाई 10 की पावर बना करके, इसको हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? बिल्कुल एज इट इज, वही रूल में पॉइंट को आगे पीछे कर देना। सही है, तो सॉल्यूशन पार्ट 1 का देख ले। पॉइंट है पहले डिजिट के बाद, ये साइंटिफिक नोटेशन में। अब इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट को हम लेकर के जाएंगे जितना यहाँ पे 10 की पावर ऊपर लिखी हुई है। 10 की पावर क्या है? 5 है, -5। इट मीन पॉइंट जो है
लेफ्ट की साइड में जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा 5 डिजिट्स, -5 मीन 5 डिजिट्स। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि पॉइंट राइट की तरफ इंडिकेट मूव करेगा। तो ये पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा कितना, 5 डिजिट्स। अब ये पॉइंट यहाँ पर एक तो ये 9 खुद इटसेल्फ को जंप करेगा तो 1 डिजिट हो जाएगा, 1 डिजिट ये जंप करेगा पॉइंट, और बाकी 9 के पीछे कोई नंबर्स नहीं है तो 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 जीरो लगाएंगे, बिकॉज पॉइंट को 5 जंप करवाना है तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट से पहले भी कभी भी 0 लगता है, बाकी ये जो वैल्यू आगे की 0 6 7 ऐसे ही रहेगी। तो माइनस साइंटिफिक नोटेशन को हम इस तरह स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। पार्ट 2 का सॉल्यूशन देखें, पॉइंट यहाँ पर है और 10 की पावर 0 है, 10 की पावर 0 मीन पॉइंट कहीं भी जंप नहीं करेगा, ना ही पीछे की तरफ ना ही आगे की तरफ, पॉइंट अपनी जगह में ही रहेगा। तो 5.64 बस मल्टीप्लाई 10 नहीं लिखना है वरना ही साइंटिफिक में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा, साइंटिफिक ही रहेगा। स्टैंडर्ड के लिए मल्टीप्लाई 10 वाली वैल्यूज, एक्सपोनेंट वाली वैल्यूज को हम नहीं लिखते हैं, तो 5.64 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे देखें पॉइंट यहाँ पर है, माइनस के मीन पीछे की तरफ जाएगा, पॉइंट जंप करेगा, कितना जंप करेगा 6, ऊपर 6 लिखा हो तो 6 डिजिट जंप करेगा, एक ये 6 को जंप करेगा, 1 ये हो गया, सही है। पॉइंट यहाँ से 6 यहाँ आगे 1, बाकी 5 हमें जीरोस लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। तो पॉइंट यहाँ था 6 डिजिट जंप करेगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आगे, इससे पहले भी 0 लगा दे, और बाकी पॉइंट के बाद 5 3 ऐसे आ गया। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर पार्ट 3। अब पार्ट 4 का देख लें, पार्ट 4 का सॉल्यूशन 10 की पावर 9, पॉजिटिव 9 है मीन पॉइंट राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव होता तो पीछे की तरफ मूव करता, पॉजिटिव से आगे की तरफ मूव करेगा। कितना मूव करेगा, 10 की पावर 9 मीन 9 डिजिट्स, तो पॉइंट यहाँ पर एक डिजिट तो ये जंप हो गया, 1 2 3 4 जंप हो गए, हमें 9 जंप करवाने तो आगे कुछ नहीं है तो 5 जीरो हम ऐड कर देंगे। तो पॉइंट यहाँ पे था 1, यहाँ से जंप करेगा 1 2 3 4 डिजिट, 1 2 3 4 जंप कर लिया पॉइंट ने, पॉइंट अभी यहाँ पर है, हमें 9 जंप करवाने तो हम 0 5 एक्स्ट्रा लगा देंगे, 0 0 3 0 4 0 5 0। तो पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आने के लिए 9 डिजिट जंप करेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे। और लास्ट में पॉइंट दिखाओ नहीं दिखाओ मर्जी आपकी, अगर दिखाना चाहिए तो दिखा दे, नहीं तो हटा दे, वैसे लास्ट में पॉइंट होता है शो नहीं करते। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 4। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू फॉर्म इंडिकेटेड। इसके 4 पार्ट से पार्ट नंबर 1 कह रहे हैं कि जो बताया गया है उस तरह आप इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है पार्ट 1, इसको कह रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो साइंटिफिक नोटेशन में तो ये है ऑब्वियसली, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा उसको भी साइंटिफिक में लाना है। तो चले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई 10 की पावर मल्टीप्लाई 10 की पावर दोनों सेम है, बेसिस सेम है, वन टाइम लिखेंगे, इन वैल्यूज को ऑलरेडी लिख देते हैं। 563.71 इन दोनों को एक साथ लिखना है तो ये रह गया मल्टीप्लाई के साथ, मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई, देखिए 10 2 टाइम से 1 टाइम लिखेंगे, पर पावर -3 और इसकी पावर जो वो +4 है तो ऐसी +4 आ जाएगा, बेसिस सेम, पावर ऐड हो गई, ये वैल्यूज मल्टीप्लाई में आ गए बिकॉज मल्टीप्लाई हो रही है एक दूसरे से। अब सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं कैलकुलेटर में। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। 563.71 मल्टीप्लाई 2.54 इक्वल्स टू, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है 1431.8234 मल्टीप्लाई ये जो वैल्यू 10 की पावर ये दैट इज 10 की पावर प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि बड़े में तो छोटा जाता है और प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, बड़े के साथ प्लस आए तो प्लस का 1, तो प्लस का 1 मतलब 10 की पावर 1, प्लस को शो नहीं करेंगे, 10 की पावर 1 मतलब 10 1 टाइम से, तो 1 को भी शो करने की जरूरत नहीं है। ये आंसर आ गया। अब देखें अभी ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट नहीं क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पहले डिजिट के बाद होना चाहिए, तो ये पॉइंट यहाँ पर है, इसको हम पहले डिजिट के बाद ले आएंगे। पहले डिजिट के बाद लाने के लिए इस पॉइंट को कितने डिजिट्स क्रॉस करना पड़ेगा, 1 2 3 डिजिट्स क्रॉस करने पड़ेंगे, 3 डिजिट जंप करना पड़ेगा इस पॉइंट को 1 2 3। तो पहले डिजिट के बाद आगे, साइंटिफिक में हमेशा पॉइंट पहले डिजिट के बाद होता है, 4 3 1, बाकी ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, 3 डिजिट जंप किया, 8 2 3 4 ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 डिजिट जंप किया तो 10 की पावर हम 3 लिखेंगे ऊपर, पॉजिटिव में जंप करेंगे क्योंकि लेफ्ट टू राइट किया, तो 3 डिजिट जंप किया तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर ऐसी रहेगी, पहले जो यहाँ से सॉल्व हो गया ये, तो 1.431823 मल्टीप्लाई
बेसिस सेम 1 टाइम लिख लिया, ऊपर पावर 3 है, इसकी पावर पूछिए तो 1 है प्लस 1, 1.4318234 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट भी कर लिया। दिस इज द आंसर। नाउ पार्ट 2, 3, 4 को मैं सॉल्व करके आपको समझाता हूँ बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो पार्ट 2 इज 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिस सेम पावर ऐड करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू अदर रहेगी, बेस सेम है 10 की पावर 5 10 की पावर -2 1 टाइम लिखा, ऊपर पावर 5 है, नीचे पावर -3, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी +3। ओके नाउ प्लस 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 होता है, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 बन जाएगा, 10 की पावर 8 ये वैल्यू अदर इज। अब 10 की पावर 8 का मतलब है पॉजिटिव में ऐड है तो ये पॉइंट राइट साइड की तरफ मूव करेगा और 8 डिजिट्स को जंप करवाना है पॉइंट को। तो 1 डिजिट ये जंप हो गया 2 3, यहाँ पे आने तक 3 डिजिट जंप करें और 8 जंप करवाने तो 5 0 1 2 3 4 5 हम लगा देंगे। तो 3 के बाद 4 5 6 7 8 पॉइंट यहाँ लास्ट पे आ गया, स्टार्ट के जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट 2 3 और ये दिस इज द आंसर फॉर दिस वैल्यू। स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 इज साइंटिफिक नोटेशन। इस पूरी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इन दोनों को ऑलरेडी से रहने दिया है, बल्कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया कैलकुलेटर में, तो ये आंसर आया। बेसिस सेम पावर है, 10 की पावर 1 टाइम लिखेंगे 10 क्योंकि बेस सेम है, ऊपर पावर -3 है, नीचे पावर +3, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, -3 बन जाएगी। और ये वैल्यू अब क्या किया हमने, यहाँ पे देखिए पॉइंट यहाँ पर है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने तो पॉइंट को पहले डिजिट के बाद लाना है। तो इस पॉइंट को कितना जम करवाना पड़ेगा, 1 2 3 4 जम करवाए तो यहाँ पे आया तो 1.2915, बाकी 783 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 बिकॉज इस पॉइंट ने 4 डिजिट जम करे हैं। मल्टीप्लाई ये बेसिस सेम पावर है, सॉरी बेसिस सेम पावर है तो हो गया यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, और 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 बनेगा। ये तो आप सबको क्लियर है, माइनस माइनस प्लस सेम साइन हो तो वैल्यू प्लस होती है और जो साइन होता है वहीं आ जाता है, सही। अब ये वैल्यू एड्रेस नीचे उतार ली, कॉपी कर ली, बेसिस सेम 1 टाइम लिखा, पावर ऐड करेंगे, ऊपर ये पावर 4 है, ये पावर -3 है तो -3 एड्रेस आ गया, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 सेपरेट हो जाएंगे तो 2 बचेगा, और बड़े के साथ माइनस है तो -2, 6 के साथ माइनस है ना तो -2। तो ये हमने इस पूरी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। पार्ट 4 में स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है हमने। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट यहाँ पर है और 10 की पावर है तो इसको हटाना पड़ेगा, 10 की पावर 10, इट मीन कि ये पॉइंट 10 डिजिट जंप करेगा राइट हैंड साइड की तरफ बिकॉज पॉजिटिव की जो है ना पावर है, तो 10 डिजिट जंप करवाने हैं तो 1 2 3 तो यहाँ तक आने थे 3 जंप हो गए, 4 5 6 7 जंप हो गए, यहाँ पे आने के लिए 7 जंप किया पॉइंट ने, 10 जंप करवाने तो 3 जीरोस एक्स्ट्रा हम खुद लगा देंगे, 3 जीरोस लग गया, पॉइंट यहाँ पे आ गया, लास्ट में पॉइंट को हम शो नहीं करते हैं। तो दिस इज द आंसर, दिस वैल्यू नाउ इज इन स्टैंडर्ड नोटेशन। ओके, आई होप ये सारे पार्ट्स आपको समझ आएगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, इफ इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रिसाइट कलमा, अगर कलमा पाक पढ़ने में 5 सेकेंड्स लग रहे हैं, पूरा कलमा पाक पढ़ने में 1 से एक दफा, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। तो 1 मिलियन दफा कलमा पाक को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, एक दफा पढ़ने में 5 सेकेंड, तो 1 मिलियन दफा पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, सिंपल 5 को 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दो उतना ही टाइम लगेगा। कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज, फिर आपने उन आवर्स को, पहले जो आंसर आया सेकंड में उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, घंटों में, एंड देन आवर्स इनटू डेज, फिर आप क्या करेंगे उन घंटों को डेज में कन्वर्ट कर देंगे कि कितने दिन लगेंगे, एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक फॉर्म में नहीं लिखना है। राउंड ऑफ द आंसर, और आंसर को राउंड ऑफ भी करना है, अगर पॉइंट के बाद 2-3 वैल्यूज होते हैं उनको राउंड ऑफ कर देना है। डिस्कार्डिंग द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट बिल्कुल से खत्म कर देना, ठीक, मतलब दिखाना नहीं, डेसिमल पॉइंट के आगे कोई वैल्यूज नहीं दिखानी। ओके नाउ टाइम फॉर वंस, एक दफा पढ़ने के लिए 5 सेकंड लग रहे हैं। टाइम फॉर 1 मिलियन, तो 1 मिलियन के लिए दिस इज 1 मिलियन, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, उसके बाद ये 1 है, ये मिलियन प्लेस है, तो 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5 सेकंड्स, 5 मिलियन सेकंड्स लगेंगे 1 मिलियन टाइम्स कलमा पाक पढ़ने के लिए, ठीक है। सेकंड्स टू आवर्स, अब ये जो है 5 मिलियन सेकंड्स, इनको आवर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, घंटों में, तो वी नो वेरी वेल कि एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। कैसे, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सही, और एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60। देखें एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक हो गया, और एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर मुझे सेकंड को आर में कन्वर्ट करना है तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आर बन जाएगा, सही।
घंटा। तो एक घंटे में अप्रोक्सीमेटली सेकंड्स कितने होते हैं? 1 आवर में सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स। दैट्स व्हाई इन सेकंड्स को अगर मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 3600 से डिवाइड करूंगा। उनको डिवाइड किया तो जो आंसर आया 1388.89 आवर्स। मतलब इतने घंटे लगेंगे अगर 1 मिलियन टाइम्स हमें कलमा पाक पढ़ना है तो इतने घंटे लगेंगे। अब घंटों को दिन में भी कन्वर्ट करना है तो आवर्स टू डेज कैसे करेंगे? विनो वेरिएबल के एक दिन में 24 घंटे होते हैं। दैट्स व्हाई आवर्स को 24 से डिवाइड कर देंगे तो 57.87 डेज। मतलब 1 मिलियन दफा कलमा पाक पढ़ने के लिए 57.87 डेज लगेंगे, तकरीबन 2 महीने। आप राउंड ऑफ करने का भी कहा था कि पॉइंट के बाद जो है डेसिमल पॉइंट को नहीं दिखाना, तो राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद फौरन जो बड़ा नंबर है वो 8 है। जब 8 को हम हटा देंगे, नहीं लिखेंगे, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? पहले वाली वैल्यू में 18 होगा। जब भी पॉइंट के आगे 5 हो या 5 से बड़ी वैल्यू हो, उसको जब हम रिमूव करते हैं, नहीं लिखते, राउंड ऑफ करते हैं, तो पहले वाली वैल्यू में 1 ऐड कर लेते हैं। तो 8 क्योंकि 5 से बड़ा है, इसको रिमूव करेंगे, नहीं लिख रहे हैं, देखो 8 नहीं लिखा हुआ है। तो जब 8 रिमूव हो गया तो इससे पहले वाली वैल्यू में 1 प्लस होगा, 7 में 1 प्लस हो गया 8 बन गई 68। ये अप्रोक्सीमेट का साइन है कि अप्रोक्सीमेटली 58 डेज लगेंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 को भी करते हैं। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.1। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 9.3225600 × 10⁻⁷। मीन के अर्थ और सन के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो ये है, कितना है? 100,000 और ये मिलियन, 93,225,600 माइल्स का डिस्टेंस। इतना बड़ा डिस्टेंस है अर्थ और सन के बिटवीन में। इफ स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली दिस, अगर इतनी स्पीड ऑफ लाइट है, ये वैल्यू कितनी है? 186,000 माइल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 186 माइल्स ट्रेवल कर रही है, इतनी ज्यादा स्पीड लाइट की। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ? तो लाइट को अर्थ में आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और जो आंसर आएगा, सेकेंड्स में आंसर आएगा, उसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे अगर साइंटिफिक में हुआ। ठीक है, सो डिस्टेंस कितना गिवन है? ये डिस्टेंस है अर्थ और सन के बिटवीन का, माइल्स पे है। स्पीड इज 1.86 × 10⁵ माइल पर सेकेंड और टाइम हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का सिंबल एस, स्पीड का सिंबल v और टाइम का t। तो ये फॉर्मूला आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, v = s/t। यहाँ पे v स्पीड है, डिस्टेंस है, t टाइम है। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड टाइम। टाइम हमें फाइंड आउट करना है। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू कैसे आएगा? तो v के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पे s अपनी प्लेस में ऐसे ही है। हमें टाइम फाइंड आउट करना है, v इसके साथ एक्स्ट्रा है। जिस भी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम सेपरेट करते हैं, अकेला करते हैं। तो v मल्टीप्लाई और इक्वल टू सिर्फ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो टाइम सेपरेट हो गया। अब s/v की वैल्यू बन गई, s की प्लेस में डिस्टेंस आ गई और v की प्लेस में स्पीड आ गई। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर बने। और 10 की पावर बेसिस सेम है, 1 टाइम लिखा, पावर 8 ऊपर से भी, नीचे +5 ऊपर जाके -5। तो सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 2। तो ये जो आंसर है ये सेकंड में आया टाइम का, बिकॉज यहाँ पे देखें माइल पर सेकंड लिखा हो तो सेकंड में आंसर आएगा। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेकंड इनटू मिनट्स। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेकंड टू मिनट। देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड्स। तो 60 सेकंड 10 टाइम 60 से डिवाइड करा रहे हैं। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कब डिवाइड कराना है, कब मल्टीप्लाई कराना है? तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हो तो जो है आप डिवाइड करोगे, और अगर आप बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे देखें सेकंड जो है वो छोटा है, मिनट बड़ा है, तो छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम डिवाइड करा रहे हैं 60 से। ठीक है, तो डिवाइड करते ये आंसर आ गया। अब ये आंसर आया साइंटिफिक नोटेशन में, क्योंकि मल्टीप्लाई 10 की पावर है। इसको कन्वर्ट करेंगे हम स्टैंडर्ड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? पॉइंट यहाँ पर है 10 की पावर 2, पॉजिटिव 2 है, मीन पॉइंट आगे जंप कराएंगे राइट की तरफ, आगे की तरफ। कितना 2 है तो 2 जंप कराएंगे, 1 2, तो पॉइंट आएगा 8 के बाद 8.35। पीछे वाला जीरो हमने लिखा नहीं। ये जो आंसर आया है अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है और मिनट्स में भी कन्वर्ट हो चुका है। तो अर्थ लाइट को सन से अर्थ में आने के लिए 8.35 मिनट्स का टाइम लगता है, हालांकि स्पीड इतनी ज्यादा तब भी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पे एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।